जी, मेरे साथ हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम किरण। सर, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जो स्पेन में एक फ़ैमिली रिहाइश पज़ीर थी और फिर वो पाकिस्तान गए, 2 लड़कियों का वहाँ पे कत्ल हो गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? किरण, मेरे ख़्याल में जितनी भी इस चीज़ की हम मज़म्मत करें उतनी कम है। बहुत ही घिनौना ये वाक़या हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है अगर आप मुझसे पूछें। इससे ना सिर्फ ये कि कम्युनिटी में बड़े सदमे की एक कैफियत है, बल्कि इवन जो स्पेनिश सोसाइटी है उनके दिलों में हमारे लिए बड़ी जो है ना रिजेंटमेंट आई है। तो मैं तो फ्रैंकली समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है और मेरी ख़ास तौर पे कंडोलेंसेस हैं उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके वालिद साहब के लिए, वालिदा के लिए, उनके दोस्तों के लिए और अज़ीज़ व अकारिब के लिए जो इस सदमे से इस वक्त गुजर रहे हैं। सर, एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर कहाँ पर रिहाइश पज़ीर थी और फिर ये कि ये वाक़या कैसा हुआ, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी आप बता दीजिए। जो थोड़ा सा मुझे पता चला है, अभी इंफॉर्मेशन मज़ीद आ रही है, टेरेसा के रहने वाले थे ये फैमिली। अब्बास साहब जो उनके वालिद हैं वो मेरे ख्याल में 80 की दहाई में यहाँ पर आए थे और जो अनीसा थी वो 24 साल की थी, रूज जो थी वो 21 साल की थी और बेसिकली उनके निकाह हो गए थे अपने 2 कज़न्स के साथ। एक चाचे का बेटा था और एक फूफो का बेटा था और अभी मेरे ख्याल में मसला रुखसती का था। तो दोनों बहनों को वहाँ पे ले जाया गया और रुखसती के लिए जब प्रेशर किया गया कि अपने खामदों को साथ लेके जाएं, उस पर उनका शायद इनकार था या वो तलाक लेना चाह रही थी, वल्लाह आलम। लेकिन बहरहाल उससे बात बढ़ी, फिर तशद्दुद हुआ उनके ऊपर और बिलाखिर उनका कत्ल हो गया। सर, अभी जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो न्यूज़ में है कि 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जो मेरे इल्म में है वो ये है कि उनका जो हकीकी चचा है, चचा का बेटा, फूफो का बेटा और 2 उनके भाई, ये इसमें शामिल थे। कुछ लोगों के हमरा और भी जो थे, टोटल शायद 7 कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर। और आपके इल्म में होगा कि 2004 में ऑनर किलिंग्स के हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ पार्लियामेंट ने पास किया था। फिर अक्टूबर 2016 में उसकी तरमीम भी पास हुई थी, जिसके तहत अभी कम से कम सज़ा ऑनर किलिंग की 25 साल है और वो मौत की सज़ा तक भी जा सकती है। तो पुलिस खुद इसकी मुद्दई है। अनफॉर्चुनेटली फैमिली ने इसमें केस नहीं किया, पुलिस खुद मुद्दई है। हमें बड़ी खुशी है कि पंजाब पुलिस ने इन 6 कातलों को गिरफ़्तार कर लिया। मेरे ख्याल में एक अभी रहता है, उसको गिरफ़्तार करना बाकी है। इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं और देखें भी क्या बनता है आगे जाके। सर, ये जो है शादी, जबरी शादी का मसला था, उन लड़कियों की मर्ज़ी नहीं थी और उनकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही थी या वो रुखसती नहीं चाह रही थी, और उसके साथ इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जब फैमिलीज़ यहाँ आ जाती हैं, फिर उनके बच्चे यहाँ पे परवरिश उनकी होती है, यहाँ पे बड़े होते हैं, तो क्या ये रवैया मुनासिब है? किरण, इसके ऊपर कोई बात भी यकतरफ़ा करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके इल्म में है कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चों की शादियाँ अपने कल्चर में हों। हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, उनकी इस ख्वाहिश को, लेकिन किसी भी हालत में जबर करना मेरे ख्याल में ज़्यादती है और ख़ास तौर पे जबर को इस हद तक ले जाना कि कत्ल कर देना या करा देना, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जी। सर, क्या मैसेज देंगे जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है, उनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, बच्चे उनके यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जी, मेरा सबसे जो अहम मैसेजेस इस हवाले से होंगे वो ये होंगे कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर रखें, अपने बच्चों के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें। जब आप बाहर होते हैं तो एक नया कल्चर है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, उस कल्चर का एक असर ले रहा है। अगर आप समझते हैं कि उसका कल्चर की कुछ ख़राबियाँ उस बच्चे में नहीं आनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि बच्चे को आप एक अच्छा माहौल घर में दें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दीन की तरफ जाए तो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, आपको देख के वो भी नमाज़ पढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सच बात करे तो आप खुद भी सच बात करें, बच्चा भी इस चीज़ को पकड़ेगा। ये जो अक़दार हैं, ये कहने से नहीं, ये करने से आती हैं, एग्ज़ाम्पल देने से आती हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मेरे ख़्याल में कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारी जनरेशन पाकिस्तान से आई थी और जो जनरेशन यहाँ पे परवरिश पा रही है, उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ी खलीज है। वो खलीज सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर कम्युनिकेशन से, माँ बाप की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से ही पुर हो सकती है। अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि माँ बाप यहाँ पे जो स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उसमें जाते ही नहीं हैं। ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, उन मीटिंग्स में जाएं,
बच्चे की तालीम के मुतल्लिक, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के मुतल्लिक इन्वॉल्व रहें उसकी नशो नुमा के अंदर। इंशाअल्लाह ताला अगर ये एक सोच और ये एक अप्रोच रखी जाए तो मेरे ख्याल में इन मसाइल का तदारुक किया जा सकता है। सर यहाँ पर स्पेनिश गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी या स्पेनिश इदारों में अक्सर ये बात होती है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ लड़कियों की ज़बरदस्ती शादियाँ की जाती हैं या ज़बरदस्ती उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो आपके साथ गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने आपसे रब्ता किया? जी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई, बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान का एक इंटरनल मसला भी है कि वहाँ पे ये कत्ल हुए हैं। अगर स्पेनिश गवर्नमेंट इसको उठाना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये इस्लामाबाद में उठाएगी, लेकिन मीडिया वालों ने इंटरव्यूज़ ज़रूर किए हैं, जो स्पेनिश और कतलान मीडिया वाले थे, तो उनके साथ ये बात करते हुए बड़े दुख के साथ हमें जो है ना इस मामले को एक्सप्लेन करना पड़ा, क्लैरिफाई करना पड़ा। लेकिन ये भी याद रखें कि ये सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में औरतों का मसला है। आप यूएन की रिपोर्ट उठा के देख लें, 81,000 औरतों का मर्डर हुआ है 2020 में, जिनमें से 47,000 का मर्डर या तो उनके अपने पार्टनर ने किया है या अपने किसी फैमिली मेम्बर ने किया है। ऑनर किलिंग्स का मसला भी अगर आप देखें तो 12 से ज़्यादा ममालिक में है, उनमें इवन यूएसए भी है, यूके भी है, कनाडा भी है। तो ये मसला मेरे ख्याल में सारी दुनिया की औरतों का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में इस चीज़ की रियलाइजेशन आ रही है। सोशल एक्टिविज़म आप देख रही हैं काफ़ी ज़्यादा है, कोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्लियामेंट ने लॉज़ पास किए हैं। पिछले 10 साल में मेरी मालूमात के मुताबिक ख़वातीन के हवाले से कम अज़ कम और ख़वातीन के राइट्स के हवाले से 15 से 20 लॉज़ पार्लियामेंट ने पास किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें एक बेहतर नहज पे चल रही हैं, लेकिन हमें इसमें मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।